Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss interesting topic related to the chapter electricity. Okay, and this is my ninth video related to this chapter. Okay, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी से क्या डिस्कस करेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जैसे आप लोग इसके बारे में क्लास 7 में भी पढ़े होंगे लोअर क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके 2-3 इफेक्ट्स है. ठीक है, मोस्टली 3 इफेक्ट्स. एक आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, दूसरा क्लास 8 में पढ़े होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से आप लोग पढ़े होंगे. तो उस क्लासेस में आप लोग ज्यादा डीपली नहीं गए होंगे. ठीक है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस किए होंगे. ठीक है, तो आज जो हम लोग इस क्लास 10 के सिलेबस में जो पढ़ेंगे ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या, समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे क्लास 7 में आप लोगों ने जब पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ठीक है, क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो वहां पे आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़े होंगे. ठीक है, जो डेफिनेशन इस क्लास 10 में भी आप लिख सकते हैं. डेफिनेशन में ये पढ़े होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अब वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे घर के कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो जाए. ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गया. ठीक है, कोई भी चीज. और नॉर्मल अगर कोई एक एग्जांपल दें हम लोग, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल फोन. ठीक है, ज्यादातर यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो वही चीज है. ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर आप क्या करते हैं, करंट कुछ समय के लिए क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं, दैट मीन्स उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप यूज करते हैं कुछ समय के लिए, तो कुछ देर के बाद वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो जाता है, हीट हो जाता है. ठीक है, वो हॉट हो जाता है, और उसी हॉटपन को यानी हॉटनेस को, वो जो हॉट प्रोड्यूस हुआ यानी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हीट हो गया, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब उसको हीटिंग इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होने के बाद, यानी करंट फ्लो होने के बाद ही ये क्या हुआ, गर्म हुआ. जैसे पहले से नॉर्मल अगर कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब आपका क्या नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है. ठीक है, ये बल्ब आपका क्या नहीं हुआ है, ऑन नहीं है, ग्लो नहीं कर रहा है. ठीक है, जब ग्लो नहीं कर रहा है तो इसको आप टच कीजिएगा तो क्या होगा, हॉट फीलनेस नहीं होगा. लेकिन जैसे ही इसको कुछ देर के लिए क्या कर दीजिए, ग्लो कर दीजिए, इस बल्ब को कुछ देर के लिए ग्लो कर दीजिए, उसके बाद से स्विच ऑफ करने के बाद आप इसको टच कीजिए तो आपको क्या होगा, हीट फील होगा. तो वो हीट क्यों फील हुआ, कब फील हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उसमें से फ्लो किए तब ना. तो इसीलिए जो ये हीट प्रोड्यूस हुआ, ये हीट किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोड्यूस हुआ. इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के इफेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो सिंपल सी यही है डेफिनेशन कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, ठीक है, आप क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है. इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर. तो डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो वही चीज इसमें भी है. ठीक है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं. व्हेनेवर अ करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, जब आप करंट क्या करते हैं, पास करते हैं, किससे, कंडक्टर से, तो इट बिकम्स हॉट, क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद. ठीक है, एंड दिस मीन्स, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हुआ है, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो हुआ, वही इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है हीट एनर्जी में. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें
तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, ये जितने भी हैं, ठीक है, आर द सम एग्जांपल्स, ठीक है, और सम एग्जांपल ऑफ अप्लायंसेस विच आर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। ये जो है अप्लायंसेस, ये किसके ऊपर बेस है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। एंड इस तरह के इफेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, और इसको सिंपली जूल्स हीटिंग भी कहा जाता है। अब ये जूल्स हीटिंग क्यों कहा जाता है, इसके लिए भी एक क्या है? लॉजिक है, ठीक है। ये जूल जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ये जूल्स जो है क्या है? एक साइंटिस्ट के नाम है। उन्हीं के नाम को ऑनर देने के लिए ये इस इफेक्ट को क्या कहा गया है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल्स हीटिंग भी कहा गया है, ठीक है। उन्होंने एक लॉ भी दिया है, जिस लॉ को हम लोग पढ़ते हैं जूल्स लॉ, ठीक है, जूल्स लॉ। तो अब ये जूल्स कौन थे? तो ये जूल्स जो थे, ठीक है, इन 1841 यानी 1841 में, ठीक है, इन 1841, इनका पूरा नाम क्या था? जूल्स का पूरा नाम क्या था? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा? यानी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से या कोई भी कंडक्टर से करंट को फ्लो करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस होता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये इफेक्ट को दिया गया। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया? ऑनर, उनके नाम को ऑनर देने के लिए इसको सिंपली जूल्स हीटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो जूल क्या कौन थे? तो जेम्स, ठीक है, प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल थे, ठीक है, जिन्होंने 1841 में ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ठीक है। और उसमें उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट करने पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक क्या किया? लॉ भी बताया, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर हम क्या करते हैं? करंट को फ्लो कराते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। और वो हीट कितना प्रोड्यूस होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो चेंज हो जाता है हीट एनर्जी में। एंड दैट हीट एनर्जी कितना होता है? तो उन्होंने एक रिलेशन बताया, ठीक है। उसी रिलेशन को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जूल्स लॉ भी कहते हैं। एंड दैट रिलेशन इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, और यू कैन से दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ये रिलेशन उन्होंने दिया, ठीक है, H इक्वल टू, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, I स्क्वायर RT। अब ये रिलेशन कैसे है उसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जानेंगे, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जब करंट फ्लो होता है तो ये हीट क्यों एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टू प्रोड्यूस अ हीट व्हेन वी फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट कंडक्टर, और व्हेन वी passes a current through that conductor, why that conductor is heat up? क्यों हीट अप होता है, क्यों हीट प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग जान लें। तो जैसे आप सभी को मालूम है, ठीक है, आप सभी को मालूम है कि अगर कोई भी कंडक्टर होता है, दैट कंडक्टर इज मेड बाय व्हाट? टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। कोई भी मैटर जो है, चाहे कोई भी कंडक्टर जो है वो क्या होता है? एटम से बना होता है। और वो एटम में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एटम में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे कैन मूव। अब जब इस कंडक्टर को हम लोग किसी पोटेंशियल से, या इस कंडक्टर में जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करने लगते हैं? एक ड्रिफ्ट टेकअप कर लेता है, यानी मूव करने लगता है, ठीक है। अब मूव करता है तो ये आसानी से मूव हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये
जाके ये, क्योंकि और भी जैसे इसका इलेक्ट्रॉन से, इस एटम का इलेक्ट्रॉन है तो इधर मूव करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, बाकी जो एटम से या आयन से उसके साथ वो क्या होता है, कोलिजन होता है, टकराता है, आसानी से वो क्या नहीं हो पाता है, पार नहीं हो पाता है। दैट मीन्स उसको मूवमेंट को जब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जब यहां पे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, अपोज भी करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो वो अपोज कौन करता है, तो वो यहां के जो एटम्स हैं या अदर आयंस हैं इस मैटर का, ठीक है, वो उसको क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहां ऑलरेडी बाकी जो एटम्स हैं उनके साथ ये क्या होता है, टकराता है, इसको रोकते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि कोलिजन होता है। तो आप लोगों को मालूम है, क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि अगर कोलिजन होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर कोलिजन होता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो वही चीज यहां पे होता है, ये जब मूव करता है तो अदर एटम्स, उस कंडक्टर का अदर एटम्स के साथ वो क्या होता है, टकराता है, जिसके कारण वो हीट प्रोड्यूस होता है, या फिर कहें तो वो उनको रोकता है। अब वो जो रोकते हैं एटम्स, इसको मूव होना है, तो उस जो रोकने वाला फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए ये वर्क करता है। दैट वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, उसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, ठीक है। दैट वर्क, ठीक है, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू हीट। वही वर्क जो है टोटली हीट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। क्लियर, यानी हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कोई करंट फ्लो होता है तो हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मटेरियल से बना होता है, उस मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, उसको रोकते हैं। तो टू ओवरकम दैट ऑपोजिट फोर्स, जो रोकते हैं, जो ऑब्स्टेकल है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वर्क करता है कि वो उससे उसको ओवरकम कर दे। वही ओवरकम करने में जो एनर्जी यूज होता है, वो एनर्जी क्या होता है, वर्क के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो वर्क होता है। नाउ अब इस चीज को जूल्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, ठीक है। जूल्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया, प्रूफ किया। तो अब उन्होंने प्रूफ किया, तो किस तरह से उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया, ठीक है, कैसे प्रूफ किया। तो जैसे देखिए, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस in a conductor when current is passes through it call heating effects of electric current। यानी कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट हीट इज नोन एज, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्क होता है, तो टोटल वर्क डन बाय द करंट, यानी जो वर्क होता है, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए वर्क होता है। दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट इज गिवन बाय, तुम्हारा क्या होता है, करंट इक्वल टू, यू नो दैट करंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू सॉरी आई इंटू चार्ज, ठीक है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है आपका आई टी, और करंट इक्वल टू क्या होता है आपका Q बाय टी, ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। नाउ अब दूसरा हम लोगों को मालूम है कि कोई भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का क्या है, वर्क है, ठीक है। तो वर्क इक्वल चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब इस रिलेशन को देखा जाए, ठीक है, यानी V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और W इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ
आफ्टर दैट वी नो दैट Q इक्वल टू क्या लिखे अभी अभी हम लोगों ने आई टी। Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, चार्ज इक्वल टू, तब यहां पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे वो वैल्यू, ठीक है। तो आई टी यानी W इक्वल टू आई टी, एक ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। आइए W एक्चुअल में क्या है, तो हीट, यही वर्क जो होता है वो हीट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो W इक्वल टू हम इसको हीट भी कर सकते हैं, W और V I T, ठीक है। अब इसी रिलेशन को आप जो ये V है, ठीक है, या ये जो यहाँ पे I है, इसको आप ओम्स लॉ के थ्रू इसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आपने मान लीजिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू आर आई कहता है ना जी, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आर आई। तो आप यहाँ पे H इक्वल टू या W इक्वल टू या V के बदले आप क्या कर दीजिए आर आई, आप पहले से I इंटू टी है, तो ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर आई स्क्वायर टी। इसी को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये एक इक्वेशन हो गया हीट का, जो जूल्स ने फाइंड किया था कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आई, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, एक ये रिलेशन हो गया। अब दूसरा हीट इक्वल टू, और भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। H इक्वल टू आपका क्या है, आई स्क्वायर आर टी जो निकाले हैं, ठीक है, इसमें से आप क्या कर दीजिए, आई का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो इससे ओम्स लॉ से आपका क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वी बाई आर हो जाएगा। I इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं फ्रॉम दी ओम्स लॉ। नाउ पुट दैट वैल्यू, तो H इक्वल टू आई का वैल्यू V बाई आर का होल स्क्वायर आर टी। अब ये क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V स्क्वायर आर स्क्वायर आर टी। तो आर आर कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H इक्वल टू आपका हो जाएगा V स्क्वायर आर टी। तो एक हीट ये भी होगा, ठीक है। यानी आपका हीट का रिलेशन कितना हो जाएगा, 3 ठो रिलेशन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक H इक्वल टू दिस मच वी आई टी, एक H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा H इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर टी। तो दिस मच हीट इज प्रोड्यूस। इसी इक्वेशन को जूल्स ने क्या किया था, डिराइव किया था। इसी इक्वेशन को जूल्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ भी कहते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखिए ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब देखिए यहां पे, दिस कॉल्ड जूल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच स्टेट दैट, जिसमें क्या कहता है, ये स्टेट करता है हीट लॉ, जूल्स लॉ क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट इन द रेजिस्टर। तो दिस इज द, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, इन द रेजिस्टर, यानी उस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका अप्लायंसेस है, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया और ये V, ठीक है, यहां से करंट। अब इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट पे फ्लो करेगा, ठीक है, यानी I। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस, यानी इस पे भी ये डिपेंड करेगा। यानी हीट आपके करंट पे भी, स्क्वायर ऑफ द करंट पे भी डिपेंड करेगा, यानी जितना हीट बढ़ाइएगा उसका हीट ज्यादा, यानी जितना करंट बढ़ाइएगा उस सर्किट से
फ्लो में जितना करंट उस सर्किट में दीजिएगा, इंक्रीज करिएगा, उसी हिसाब से ये आपका करंट भी क्या होगा, सॉरी करंट उस सर्किट में जितना करंट बढ़ाइएगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी तरह रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस यूज करेंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। और नेक्स्ट, कितने देर के लिए वो करंट, यानी जितना ज्यादा समय के लिए उससे करंट फ्लो करेंगे उस सर्किट में, ठीक है, यानी उस अप्लायंसेस को ज्यादा देर तक यूज करेंगे उतना ही आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम ई फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, और यू कैन से दैट रेजिस्टेंस। उस जितना समय के लिए, जितना ज्यादा समय के लिए अगर आप क्या करते हैं करंट को फ्लो कराते हैं उस सर्किट से, उतना ही आपका क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी हीट करंट जितना ज्यादा फ्लो कीजिए उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस यूज कीजिए उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा समय के लिए उसके अप्लायंसेस को यूज कीजिए उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसी लॉ को, इसी इक्वेशन को क्या कहा गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा गया। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा गया। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, और इसके बारे में हमने नोट्स भी तैयार कर दिया है। ठीक है, कि हाउ इट्स हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसमें पूरा हम क्या कर दिए हैं, नोट्स तैयार कर दिए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट को हम लोग फ्लो करते हैं तो वो हीट क्यों प्रोड्यूस करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज आप लोगों को कुछ नोट करना है। ठीक है, जो कि एक्सप्लेन कर दिए, ये नोट जो है एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो पर सेकेंड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा सर्किट से फ्लो होगा, दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट, ग्रेटर द करंट ग्रेटर द हीट प्रोड्यूस, यानी जितना करंट फ्लो होगा उस सर्किट से, ठीक है, उतना ही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन होगा, क्योंकि उस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपोज करने के लिए दूसरे एटम से उसके साथ वो टकराएगा, कोलिजन होगा, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हीट इसीलिए ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है, उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा नोट क्या है, द हीट प्रोड्यूस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। जो हीट है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, विच डिटरमाइंस द डिफिकल्टी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही वो अपोज करेगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो स्मूथली करंट फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है स्मूथली फ्लो होगा। अगर जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे, उतना ही जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे, और डिफिकल्ट होंगे तो उसको ओवरकम करने के लिए वर्क ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा वर्क होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो वो चीज याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द करंट इज पास फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी ज्यादा समय के लिए अगर करंट फ्लो करते हैं तो क्या होगा, मोर कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। ऑलरेडी हम जो बोल दिए कि उसके कंडक्टर के बीच, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अदर एटम या फिर आयन से वो क्या करते हैं, टकराते हैं, ज्यादा समय के लिए टकराएंगे तो ज्यादा हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। दस द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो वही चीज है, एक तो है आपका हीट जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एक तो करंट के ऊपर, और वो भी कैसे, स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरा द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दूसरा किस पे, तो रेजिस्टेंस पे, एंड तीसरा किस पे, तो कितने समय के लिए, यानी टाइम, इस पे डिपेंड करता है। तो हीटिंग इफेक्ट जो है इस पे आपका क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स
अ प्रैक्टिकल अप्लायंसेस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसका प्रैक्टिकल क्या है, एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे लाइक लॉन्ड्री आयरन, जो धोबी लोग क्या करते हैं आफ्टर कपड़ा धोने के बाद, ठीक है, उसको आयरन करते हैं, वो चाहे टोस्टर, ओवन, ठीक है, केटल, ठीक है, हीटर, ये जितने भी अप्लायंसेस है, ये जो डिवाइस है कुछ जो कि इसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेड है, इसका प्रैक्टिकल यूज इसी में होता है। ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज प्रोड्यूसिंग लाइट इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, यानी इस हीटिंग इफेक्ट का एक और प्रैक्टिकल है जो कि आप लोग देखे होंगे, वो बल्ब देखे होंगे, पीला वाला बल्ब, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें जो बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है, आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे फिलामेंट देखे होंगे, ठीक है, ये फिलामेंट होता है, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस वाले मेटल का इस्तेमाल करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसको टंगस्टन मेटल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है, ये क्या होने लगता है, हीट इतना ना प्रोड्यूस हो जाता है कि ये रेड हो जाता है। ठीक है, अब ये हीट प्रोड्यूस होने के कारण रेड होता है। अब इसको ग्लो करवाने के लिए पहले से ही इसमें कुछ गैसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे आर्गन गैस हो गए, ठीक है, उसको हीट मिलने पे, आर्गन गैस ऐसे गैस हैं, इनर्ट गैस ऐसे हैं कि उसको हीट करने पे वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो वो लॉजिक हीटिंग इफेक्ट इसमें ही भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहां पे भी उसको यूज किया गया होता है। साथ ही साथ सेफ्टी डिवाइस के लिए भी ये हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे फ्यूज, कोई भी सर्किट में क्या हो, फ्यूज इस्तेमाल होता है, तो उसको भी इसी बेस पे इसको क्या किया गया है, यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो तो उससे क्या होने लगते हैं, ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, अब ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वो हीट होगा। अब हीट होगा तो ये फ्यूज को इसलिए लगाया गया है कि जब वो उस सर्किट से, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, कंडक्टर है, अब यहां पे एक फ्यूज लगा दिया गया। अब ये फ्यूज इसलिए, इसको सेफ्टी डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो वायर यूज करते हैं, ठीक है, अब यहां पे कोई भी ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगा, तो अब हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो किसी शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, ज्यादा करंट उससे फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, ये हीटअप होगा। अब ये सेफ्टी डिवाइस यहाँ पे जो यूज किए फ्यूज, उसका जो तार होता है वो हीट के कारण क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट हो जाता है तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो ये सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, फर्दर करंट क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। तो इससे जो डैमेज होने वाला है वो डैमेज क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये फ्यूज में भी इस लॉजिक को, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो कि हम लोग कॉमन देखते हैं। क्लियर? नाउ मूव्स, अब उसके बाद से हीटिंग इफेक्ट के बाद, जैसे हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो H इक्वल टू क्या है, वर्क है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, जूल होगा, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तब H इक्वल टू आर एम्पियर स्क्वायर, करंट का एम्पियर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का ओम एंड टी सेकेंड। ठीक है, तो ये भी है आपका। लेकिन अब ये जो है प्रेस्कॉट, जेम्स प्रेस्कॉट के नाम को ऑनर करने के लिए ये पूरे चीज को हम लोग जूल से डिनोट करते हैं। तो जूल ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, जूल जो हो गया क्या हो गया आपका, ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का और ये जो हीट जो है, ठीक है, इसको हम लोग
एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ही वर्क में चेंज हुआ है, वही हमारा क्या है, हीट है, तो इसको हम लोग एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका बिगर यूनिट क्या है, तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा बिगर यूनिट के बारे में, एनर्जी का बिगर यूनिट के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम है, ठीक है, उसका बिल आता है, तो वो किस यूनिट में होता है, जूल में? जी नहीं, जूल में नहीं होता है, उसका एक अलग ही यूनिट होता है जिसको हम लोग बिगर यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट कौन सा है, तो आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे एनर्जी के बिगर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी यूज करता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, किलो वाट आवर, दिस इज द यूनिट, ठीक है, किलो वाट आवर। साथ साथ इसको हम लोग सिंपल यूनिट भी कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और सिंपली इसको BOTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, सुने होंगे घर पे बिल कितना आया है, तो पैसा के साथ साथ बताया जाता है कि इस बार 40 यूनिट जरा है, 40 यूनिट, 50 यूनिट, कोई 100 यूनिट, 100 यूनिट इस बार कंज्यूम हुआ है, तो वो यूनिट इसी को कहते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से क्या होता है, यूनिट है, तो बिहार सरकार, जैसे हमारा बिहार सरकार हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एक यूनिट का क्या करता है, यूनिट का एक फिक्स प्राइस बनाया हुआ है, ठीक है, यूनिट का फिक्स प्राइस बनाया हुआ है कि एक यूनिट बराबर 4 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, 5 रुपीज या फिर 4 रुपीज। डोमेस्टिक का अलग होता है, कमर्शियल चार्जेस अलग होते हैं। डोमेस्टिक मतलब हाउस होल्ड यानी घर में जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसको डोमेस्टिक रेट कहते हैं, ठीक है। उसका 3 रुपये 4 रुपये वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। कमर्शियल का भी अलग होता है, अलग अलग स्टेट का अलग। कमर्शियल यूनिट मतलब कमर्शियल हो गया जो दुकान उकान में जिससे बिजनेस होता है, उन लोगों का यूनिट का चार्जेस अलग होता है, ठीक है, उन लोगों का जो यूनिट चार्जेस होता है वो अलग होता है। तो वो चीज, तो अब जो जूल है इसको किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, यानी एक यूनिट बराबर कितना जूल हुआ, इसका रिलेशन निकालने को आता है। तो क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हाउ मच जूल, ये एक सवाल होता है, यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना जूल। तो कैसे निकालें, तो सिंपल है 1, ठीक है, किलो का मतलब हो जाए 1000, 1000 को हम लोग क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, ठीक है। वाट, वाट को हम लोग एक्चुअल में वाट क्या है आपका, W मीन्स यहाँ पे वाट है, वाट जो है पावर का यूनिट है, वाट जो है पावर का यूनिट है, और ये आवर जो है आपका टाइम हो गया, ठीक है, जो कि किस में दिया है, आवर में दिया है। तो 1 इंटू 1000, अब वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर आप लोग पढ़े हैं 9th में, पावर इक्वल टू व्हाट, एनर्जी बाय टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, और यू कैन से दैट वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल टू पावर, ठीक है। तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, ठीक है। तो वही वाट जूल पर सेकेंड, यहां पे आपका सेकेंड होगा, सॉरी, ठीक है, यहां पे आपका क्या होगा, सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड, ठीक है, यहां पे आपका सेकेंड हो गया, जूल पर सेकेंड इंटू टाइम। अब टाइम आवर में दिया है, लेकिन ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो 60 इंटू 60, ठीक है, 60 इंटू 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1000 इंटू 60 इंटू
60, ये सेकेंड हो गया, तो दिस सेकेंड एंड दिस सेकेंड कैंसल हो जाएगा, ठीक है, इनटू आपका जूल, ठीक है। तो अब इसको आप सिंपल क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 इंटू 60 इंटू 60 यहाँ पे जूल, ठीक है। तो 60 6 6 36 डबल 0 इंटू 1000 जूल विच इज इक्वल टू 6, ये 30 यहाँ पे और आ गया इतना जूल। अब इसको पावर में लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 6 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल लिख सकते हैं, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। 10 टू द पावर 6 को हम लोग क्या कहते हैं, 3.6 इंटू, अब ये 10 टू द पावर 6 को एम से, एम मीन्स मेगा, ठीक है, मेगा जूल, तो ये होता है 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 मेगा जूल, ठीक है, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 मेगा जूल। तो ये आपका क्या हो गया, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन सेट एट बिगर यूनिट, यानी इसी को आप क्या कहेंगे 1 किलो वाट आवर कहेंगे, या सिंपली आप इसको क्या कहेंगे 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 BOTU, या फिर 1 यूनिट, ठीक है, या फिर जूल में कहेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, जूल, 10 टू द पावर 6 जूल, और यू कैन से दैट 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल, इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब आपका बचा जो है वो है आपका इस चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बचा है वो है पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो क्लास 9 में जो पावर आप लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, तो उसी तरह इसमें भी है, ठीक है, सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक पावर मीन्स इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है या फिर कंज्यूम होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी की तो प्रोड्यूस हो या फिर कंज्यूम हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। दैट मीन्स P इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यानी कितने समय में वो कंज्यूम हुआ, तो इसी को हम लोग P इक्वल टू H/T भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू H/T। तो अब इसको अब सिंपल करें, ठीक है, तब देखिए डेफिनेशन के बाद, यानी पावर इक्वल टू क्या होता है आपका W/T विच इज इक्वल टू H/T, सिंपल। तो अब यहां पे P इक्वल टू आपने H का वैल्यू कितना लिखा था, I² RT, ये रिलेशन निकला था बाय यहां पे T, तो T कैंसल, तो P इक्वल टू आपका I² RB हो जाएगा पावर, ठीक है। या इससे पहले आप लोगों ने P इक्वल टू H/T में H इक्वल टू W, ठीक है, W और क्या निकाले थे, H इक्वल टू यहां पे WI/T, ठीक है, W V इक्वल टू और यू कैन से डेट यहां पे आप लोगों ने, ठीक है, H इक्वल टू VIT निकाले थे ना, H इक्वल टू, ठीक है, H इक्वल टू एक रिलेशन आप लोगों ने यहां पे निकाला था, ठीक है, क्या निकाला था पहला, देखिए H इक्वल टू W इक्वल टू VIT, तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहां पे पुट करेंगे, यानी H इक्वल टू VIT
डिवाइडेड बाय टी, तो P इक्वल टू वी आई टी टी कैंसल हो जाएगा, तो P इक्वल टू वी आई, ये भी एक पावर का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो पावर इक्वल टू वी आई भी हो जाएगा, पावर इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा। और एक आपने रिलेशन निकाला था, ठीक है, ये वाला इक्वेशन H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है, तो उसको भी आप यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। P इक्वल टू H बाई टी, तो H इक्वल टू आपने क्या निकाला था, वी स्क्वायर आर बाई टी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है आपका T। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, नेक्स्ट पेज। एक और रिलेशन आपने क्या निकाला था, P इक्वल टू H बाई टी, H मीन्स वर्क, ठीक है, हीट, तो H इक्वल टू आपने क्या निकालता, वी स्क्वायर बाई आर टी होल डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, ये H का वैल्यू हो गया, ये पूरा H का वैल्यू हो गया। तब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर टी और नीचे आर इज टी, तो टी टी कैंसल, तो P इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो आई थिंक अब इसका यूनिट सिंपल सा है, वाट होता है पावर का यूनिट, ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब इस चैप्टर से लगभग हम लोगों ने सभी चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब रहा न्यूमेरिकल, ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक और क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस H इक्वल टू, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी और P इक्वल टू वी आई पावर इक्वल टू वी आई, यानी पावर और हीट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम लोगों का ये चैप्टर जो होता है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।